प्यारे प्रतिभागियों, सप्रेम नमस्ते। मैं हिंदी शिक्षक राजेश कलिया विवेकानंद कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रिय प्रतिभागियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा की। हमने भाषा की परिभाषा को जाना, इसके अलावा हिंदी भाषा का विकास क्रम जाना, हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है वो हमने जाना। इसके अलावा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन छोटे छोटे बिंदुओं पे हमने चर्चा की। आज हमारा जो विषय है वो है हिंदी भाषा के संदर्भ में या भाषा के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपना क्या मत व्यक्त किया है। हम आज विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानेंगे। प्रसिद्ध परिभाषाओं में ये परिभाषाएं विशेष हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि की। महर्षि पतंजलि ने कहा है, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है, ऐसा कहा है महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने कहा है, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य जो व्यक्त करता है वो वाणी भाषा है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति के मिटत नहीं है कुशूल। भाषा के विकास की बात मनुष्य के विकास के साथ जुड़ी हुई है। आज इस मानव जाति ने इतना विकास किया है, इसके पीछे भाषा का बहुत बड़ा रोल है। आज मनुष्य चहुं ओर से इतना विकास कर रहा है, कल्पना करिएगा अगर भाषा ना होती तो, अगर ये भाषा ना होती तो ये संसार विराट गुंगों की बस्ती होता। तो चलो, इसी शब्दों से जुड़ी हुई एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। सीताराम चतुर्वेदी ने एक परिभाषा दी है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार विराट गुंगों की बस्ती बनने से बच गया। भाषा के आविर्भाव से संसार विराट गुंगों की बस्ती बनने से बच गया। ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी है सीताराम चतुर्वेदी ने। सीताराम चतुर्वेदी, याद रहे बच्चों, चतुर्वेदी तत्सम शब्द है। चतुर्वेदी का तद्भव चौबे होता है। द्विवेदी तत्सम शब्द है। द्विवेदी का तद्भव होता है डूबे। तो चलो, सीताराम चतुर्वेदी की यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगली जो परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूं वो भी बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है, और वो दी है बच्चों मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और वो कहते हैं कि भाषा अगर प्रकृति की देन है तो निस्संदेह है यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने मानव के लिए सुरक्षित रखा। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा। उन्होंने कहा, भाषा अगर प्रकृति की देन है तो यह प्रकृति द्वारा सबसे सुंदर रचना है और अंतिम रचना है, जिसको किसके लिए सुरक्षित रखा था? प्रकृति ने, मनुष्य के लिए। उस प्रकृति ने सोचा होगा कि मेरे द्वारा मनुष्य का निर्माण किया जाएगा और मैं उस मनुष्य को एक बहुत अच्छी वस्तु भेंट करूंगा, और वो होगी भाषा। इसके जरिए वो सब प्राणियों में सबसे सुंदर, सलोना एवं विशिष्ट होगा। तो प्यारे बच्चों,
मैं अगली परिभाषा जो बता रहा हूं वो है मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर ने कहा है भाषा अगर प्रकृति की देन है, भाषा अगर प्रकृति की देन है तो यह निस्संदेह है अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति ने मानव के लिए सुरक्षित रखा। यह परिभाषा है मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर की बहुत अच्छी परिभाषा है। इसके अलावा अगली परिभाषाओं में महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है वो बच्चों इस प्रकार है। काव्यादर्श दंडी ने लिखा। काव्यादर्श एक रचना है। दंडी ने कहा है यह समस्त तीनों लोक अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। इन्होंने कहा ये तीनों लोक, कबीर ने कहा है कि उड़ जा हंसला अमर लोक में अख्या कोट मोजा भारी, तीन लोक में काल चक्कर है ऊपर भौम डगर न्यारी। तो चलो उस तीनों लोकों की बात आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल है, उसकी हम बात यहां नहीं करेंगे, वो कभी कबीर के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। काव्यादर्श दंडी ने लिखा और उस काव्यादर्श में दंडी ने एक बात कही है यह समस्त तीनों लोग, यह समस्त तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि यह भाषाई ज्योति है, यदि माफी चाहूंगा, यदि शब्द रूपी ज्योति यदि शब्द रूपी ज्योति प्रदीप्त न होती। यह परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श लिखा। तो कई बार यह भी आ जाता है केवल आचार्य का नाम न दिया जाए, केवल काव्यादर्श दिया जाए। तो इन्होंने लिखा है यह समस्त तीनों लोक अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। तो चलो ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास ने एक छोटी सी परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। छोटी सी परिभाषा है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। ये बाबू श्याम सुंदर दास ने परिभाषा दी है। बहुत छोटी सी परिभाषा है। इसके अलावा अगली जो परिभाषा बताने वाला हूं वो है बच्चों स्विट महोदय की। स्विट महोदय ने एक परिभाषा दी है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ये ध्वनि, देखिए आगे मैं भाषा की अलग अलग इकाइयों को पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है,
ध्वनि क्या है? चलो ध्वनि के बारे में विद्यार्थियों मैं अभी बता देता हूं। ध्वनि क्या है? ध्वनि से आशय है, या ध्वनि ये कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा उच्चारित कोई भी स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। कई बार बूढ़े बुजुर्ग ये कह देते हैं कि आप इसका उच्चारण करके बताओ कि ये क्या है, या जैसे या इसको लिख के बताओ, तो हम नहीं लिख सकते ना। दरअसल वो ध्वनि है। ध्वनि क्या है? मनुष्य द्वारा कोई स्वतंत्र आवाज, कोई भी स्वतंत्र आवाज है, वो क्या है? वो ध्वनि है। तो स्विफ्ट महोदय ने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। यह परिभाषा दी है बच्चों स्विफ्ट ने। किसने दी है? स्विफ्ट महोदय। चलो यह भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आगे की जो परिभाषा है वो मैं जो बताने वाला हूं वो है बर्नार्ड की। बर्नार्ड ने क्या कहा है, या कई बार ऐसा आता है कि बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज ट्रेगर, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। तो इन्होंने कहा है भाषा यादृच्छिक, देखिए यादृच्छिक है, यादृच्छिक का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। चलो या ऐच्छिक कह सकते हैं। भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों, वाक के लिए वो प्रतीक व्यवस्था, भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है कि वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव अपना व्यवहार करता आया है, या जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। देखिएगा, भाषा वो ऐच्छिक वाक प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा स्वतंत्र है। भाषा यादृच्छिक का अर्थ होता है स्वतंत्र, या बच्चों इसको ही को कहा जा सकता है ऐच्छिक। ये ऐच्छिक कई बार शब्द शुद्धि में आता है, हम इनको कैसे लिख देते हैं? ऐच्छिक ऐसे लिख देते हैं, नहीं। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय होते ही जो इच्छा के साथ इक प्रत्यय जुड़ते ऐ में परिवर्तित हो जाता है, वो हम प्रत्यय में पढ़ेंगे। भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। ये बर्नार्ड ब्लॉक ने कहा है। ब्लॉक ने, या कई बार ऐसे आ जाता है कि बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज ट्रेगर, ये पाश्चात्य विचारक है, इन्होंने भाषा के बारे में कहा है। तो चलो बर्नार्ड ब्लॉक और जॉर्ज ट्रेगर ने क्या कहा है? भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। अगली जो परिभाषा है वो है बच्चों भोलानाथ की। भोलानाथ ने कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भोलानाथ ने कहा है। तो भोलानाथ की परिभाषा है भाषा उच्चारण, भाषा उच्चारण अवयवों से
उच्चारित, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है ध्वनि प्रतीकों, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्यारे प्रतिभागियों, ये परिभाषा जो दी है वो है भोलानाथ की। फिर से देखिए, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भोलानाथ की। अगली जो परिभाषा है वो फिर से महत्वपूर्ण है। वैसे ये सभी परिभाषाएं हैं वो अच्छी तरह से पढ़ना और समझना। ये सभी परिभाषाएं परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। अगली जो परिभाषा है वो यह है कि मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों, वाक्यों आदि का समूह है जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है, भाषा कहलाती है। ये परिभाषा जो दी है वो दी है रामचंद्र वर्मा ने। तो चलो अगली जो अच्छी परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों और विचारकों द्वारा दी गई है, हम उनका अध्ययन करते हैं। मुख से उच्चरित होने वाले यानी मुख से जिसका भी मुंचार, मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है। जिसके द्वारा मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है। मन की बातें बताई जाती है। वो क्या है? वो भाषा है जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है, भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। तो बच्चों ये परिभाषा जो दी है वो है रामचंद्र वर्मा ने। किसने दी है? रामचंद्र वर्मा ने। चलो, मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है, भाषा कहलाती है। ये परिभाषा दी है रामचंद्र वर्मा ने। आगे की परिभाषाएं प्यारे बच्चों, रामचंद्र वर्मा के बाद अन्य विशिष्ट विचारकों में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है करुणापति त्रिपाठी का। करुणापति त्रिपाठी ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा के द्वारा आंकलित भावों एवं विचारों से साहित्य का निर्माण होता है। देखिए, साहित्य के निर्माण में भाषा का योगदान किसी से छुपा नहीं है तथा साहित्य से मानव सभ्यता का परिचय मिलता है। इस रूप में भाषा हमारे सामाजिक जीवन का परिचय है।
भाषा सामाजिक जीवन का परिचय, यह परिभाषा किसने दी है? करुणापति त्रिपाठी ने। तो इनकी विस्तृत परिभाषा मैं लिखा रहा हूं। भाषा के द्वारा आंकलित भावों, भाषा के द्वारा आंकलित भावों, भाषा के जो आंकलित भाव है एवं विचारों से साहित्य का निर्माण होता है, एवं विचारों से साहित्य का निर्माण होता है। भाषा के द्वारा जो आंकलित भाव है और जो विचार है उनसे भाषा का निर्माण होता है तथा साहित्य से जो मानव विकास है या साहित्य से मानव सभ्यता का परिचय मिलता है। मानव सभ्यता का परिचय या मानव सभ्यता का परिचय वो किससे मिलता है? वो साहित्य से, तथा साहित्य से मानव सभ्यता का परिचय मिलता है। और इसके आगे इन्होंने कहा है इस रूप में भाषा हमारे, इस रूप में भाषा हमारे, यानी इस रूप में जो भाषा है हमारे सामाजिक जीवन का परिचय है। सामाजिक जीवन का परिचय है। यह परिभाषा जो दी है वो दी है करुणापति त्रिपाठी ने। करुणापति त्रिपाठी ने। अगली परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं सुमित्रानंदन पंत ने। सुमित्रानंद पंत की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा गान, उमड़कर आंखों में आंसू, बही होगी कविता अनुजान। उसी छायावाद के प्रखर कवि मैं सुमित्रानंदन पंत की बात कर रहा हूं। उन्होंने भाषा के बारे में कहा है भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का, नाद का ध्वनि होता है, नाद में चित्र है। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। ध्वनि में स्वरूप है। और इसके इन्होंने कहा भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। अभिव्यक्ति पाती है। ये प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। सुमित्रानंदन पंत। इसके अलावा आगे की जो परिभाषा है उसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है गुणे। गुणे ने भाषा की परिभाषा का प्रकटीकरण करते हुए कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अर्थात ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक, अभी मैंने बताया था ध्वनि जो है
ध्वनि से आशय मुख से उच्चरित कोई भी स्वतंत्र आवाज ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव, ध्वनि जो शब्द है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव है, भावों का विचार प्रकटीकरण ही भाषा है, ऐसा कहा है गुणे ने। ये एक प्रसिद्ध विचारक है, उन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों का विचार प्रकटीकरण ही भाषा है। इसके अलावा जो एक और परिभाषा महत्वपूर्ण बताने वाला हूं वह है विद्यार्थियों सुकुमार सेन की। सुकुमार सेन ने कहा है अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। अर्थवान यानी कंठों से उद्गीर्ण वो ध्वनि जो है वो भाषा है। अर्थवान अर्थवान कंठोद्गीर्ण यानी कंठों से उद्गीर्ण जो अर्थ है वो ध्वनि समष्टि भाषा है। ये बच्चों जो परिभाषा है वो दी है सुकुमार सेन ने। किसने दी है? सुकुमार सेन ने। तो विद्यार्थियों आज हमने भाषा के अलग अलग विचारकों की परिभाषा को जाना। बाकी जो शेष परिभाषा है उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। भाषा की परिभाषाओं और भाषा के अन्य रूप है, इसके बाद इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भवतु शुभमंगलम।